तो हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड में। मैं विपुल श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, तो जाइए पहले वो वीडियो देख के आइए, क्योंकि उस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी थी। वैसे ये मेन तो रीज़न है नहीं, मेन रीज़न ये है कि कोई भी मेरा व्यूवर होता है, कोई भी मेरा अपकमिंग में जो मेरा वीडियो देखने वाला होगा, उसको वो वीडियो देखना बहुत मैंडेटरी है। उसमें मैंने मेरा विज़न क्या था, मेरा मोटिव क्या था, और बहुत सारे मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो हर एक व्यूवर को मैंडेटरी है जानना। और मैंने उसमें बहुत कुछ मीम्स भी डाले थे। अगर आपको वो पसंद आए मीम्स, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आपको कौन सा मीम अच्छा लगा। तो चलिए फिर हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरे इस सीरीज़ में क्या होने वाला है, मैं जो ये जेम्स ऑफ द बुक का सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ और अपकमिंग में कोई भी वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि मैं क्या डिस्कस करूँगा इस वीडियो के दौरान। तो क्या होगा, आपको वो जानना भी ईजी हो जाएगा, आपके लिए वो बहुत फिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक क्वेश्चंस लाइक ये एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड का मतलब क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जेम्स ऑफ द बुक का आइडिया कहाँ से आया था। थर्ड क्वेश्चन ये है कि जेम्स ऑफ द बुक है क्या। और द फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज़ दैट व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डिलीवरिंग द जेम्स ऑफ द बुक सीरीज पॉइंट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड, ये एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड का मतलब क्या है। तो एक्सप्लोर करना मीन्स कुछ फाइंड करना, कुछ एक्सप्लोर करना, कुछ ढूंढना। अनचार्टेड मीन्स कुछ ना ढूंढा हुआ, कुछ असुलझा हुआ। तो एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड का मतलब यही है कि फाइंडिंग द अनएक्सप्लोर्ड, फाइंडिंग द अनचार्टेड मीन्स फाइंडिंग द अनआइडेंटिफाइड। ठीक है, ये तो हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि जेम्स ऑफ द बुक का मेरे पास आइडिया कहाँ से आया था। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं बुक का आइडिया क्या है। लोग बुक क्यों पढ़ते हैं। तो कुछ लोग बुक पढ़ते होंगे कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, कुछ लोग बुक पढ़ते होंगे नॉलेज गेन करने के लिए। बट मैं ये मानता हूँ कि जो ऑथर होता है, जो राइटर होता है, वो अपनी लाइफ का पूरा समय, कोई राइटर्स तो अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं एक किताब लिखने में। तो पूरे इतने सारे नॉलेज, पूरे उसके लाइफ की जर्नी अपने एक बुक में डाल देते हैं, और वो हम बुक कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ही पढ़ के वो पूरा नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं। तो मेरा तो ये रीज़न था बुक पढ़ने का कि मैं उस राइटर ने जो कुछ सीखा वो मैं उसके ही बुक के द्वारा सीख लूँ और जान लूँ कम टाइम में। तो यही मेरा मेन रीज़न था बुक पढ़ने का, और ज़्यादातर लोग का यही रीज़न होता है टू एक्वायर सम नॉलेज थ्रू बुक। तो यही रीज़न होता है बुक पढ़ने का। अब हम लोग बात करते हैं कि जेम्स ऑफ द बुक का आइडिया कहाँ से आया था। तो हुआ ये था कि 1 साल पहले मेरे को बहुत इंटरेस्ट हुआ बुक पढ़ने का। तो मैंने एक नहीं बहुत सारी किताबें खरीद ली। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी किताबें, कुछ अंदर रखी हुई हैं किताबें। तो मैंने बहुत सारी किताबें खरीद ली अलग अलग डोमेन से। तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा, और हुआ ये था कि कुछ किताबों को स्टार्टिंग में मैंने तो एक दिन में 40 पन्ने पढ़ लिए उस किताब के। बट आगे जाके ये हुआ कि जो मोटिवेशन लेवल पहले ऊपर था वो नीचे हो गया, और जो डीमोटिवेशन लेवल पहले नीचे था वो ऊपर हो गया बुक पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हुआ कुछ एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैंने बुक पढ़ना छोड़ ही दिया था। ऑलमोस्ट 2 और 3 मंथ्स मैंने कोई बुक रीड नहीं किया था। और हर एक रीडर के फेज़ में यही आता है, यही सिचुएशंस आती हैं। तो मैंने उसको सोचा कि क्या है, क्यों ऐसा क्यों होता है। तो मैंने भी फाइंड किया कि कुछ भी हम लोग न्यू एक्टिविटी करते हैं ना, तो वो ज़्यादा उसका एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी होता है, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये जेम्स ऑफ द बुक स्टार्ट करने का रीज़न सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स है। लाइक पहला फैक्टर ये है कि आज के दुनिया में पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। किसी के पास टाइम ही नहीं होता पूरी बुक पढ़ने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही शेयर कर देता हूँ उस बुक की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं थ्रू स्टार्ट करने वाला हूँ जेम्स ऑफ द बुक में, और आपको बताने वाला हूँ कि जेम्स ऑफ द बुक का मतलब क्या है। तो ये मेरा रीज़न था कि बहुत लोग के पास टाइम नहीं होता। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत लोग के पास पैसा नहीं होता बुक खरीदने का। तो वो लोग को अगर नॉलेज गेन करना हो तो फिर वो मेरे वीडियो के थ्रू वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। तीसरा रीज़न ये था कि यही डीमोटिवेशन लेवल बाद में अब चला जाता है। तो हम लोग के पास टाइम तो होता है, हम लोग के पास बुक तो होता है, पर हम लोग रीड करने का मन नहीं होता। तो थर्ड पॉइंट है कि मन का
तो यही सब पॉइंट्स थे जो कि मेरे को ट्रिगर किया ये सीरीज स्टार्ट करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये था कि असली में जेम्स ऑफ द बुक का मतलब क्या है, ये जेम्स ऑफ द बुक है क्या। तो लेट अस सपोज कि हमने 200-300 पन्ने की किताब है, कि जितने पन्ने की भी वो किताब है, अब वो हमने कुछ उसके चैप्टर्स पढ़े, 10 पेज पढ़ा, 15 पेज पढ़ा। वो 10 से 15 पेज पढ़ने के दौरान हमको फिर ये ट्रिगर हुआ कि भाई इसमें तो सिर्फ ये कुछ लाइन्स ही मेन है जो हमें जानना चाहिए, इसमें तो कुछ लाइन्स ही मेन है जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकता है, इसमें तो कुछ लाइन ही मेन है जो मेरे काम की है। हमेशा क्या होता है, कोई भी किताब के अंदर ना कुछ जेम्स छिपे होते हैं और वो जेम्स हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है और वही जेम्स मेन होता है। जैसे इस वर्ल्ड में कुछ डायमंड्स है, कुछ गोल्ड्स हैं, कुछ जेम्स है, तो असली में कीमत उन्हीं की होती है, बाकी सब तो ऐसी कहानियाँ ही हैं। तो बुक के अंदर भी वही होता है, बाकी सब कहानियाँ होती हैं, बाकी सब पूरी बातें होती हैं, पर काम की तो वही जेम्स होती है। तो मेरा यही मोटिव था कि जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास मन नहीं है और जिसके पास पैसा नहीं है और जिसको मतलब पढ़ने का इच्छा भी नहीं है, तो उसको मैं ये जेम्स बता दूं, उसको मैं ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड चीज़ बता दूं, तो उसको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो यही मेरा मेन मोटिव है कि मैं कोई भी किताब के अंदर का मैं वो जेम्स एक्सट्रैक्ट करके आपको वो बता दूं, और यही है इस सीरीज़ का मतलब, जेम्स ऑफ द बुक के अंदर हम लोग क्या ये सब चीज़ें हैं। अब जो चौथा क्वेश्चन था जो सबसे मेन था, वो चौथा क्वेश्चन ये है कि भाई इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो इस प्रोसीजर के अंदर भी कुछ चीज़ें कैटेगराइज है। जो पहला चीज़ ये है कि मैं पहले कोई भी एक चैप्टर होगा बुक का, उसका मैं एक पूरा ओवरव्यू दूंगा कि इस चैप्टर के अंदर वो क्या है और ये बुक किस टॉपिक के ऊपर है, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। जो दूसरा पॉइंट होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे जेम्स के बारे में। मैं आपको वो जेम्स बताऊंगा कि असली में ये क्या चीज़ें हैं, वो जेम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड चीज़ ये होगा कि वो जेम्स के ऊपर असली में वो ऑथर क्या बताना चाहता है वो मैं आपको बताऊंगा। और जो फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि वो जेम्स को आप कैसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे वो आप अपने फिज़िकल और मेंटल लेवल को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यही होने वाली है जेम्स ऑफ द बुक सीरीज़ के अंदर। और हम लोग जो पहला बुक डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाली है बुक इकिगाई। और ये इकिगाई आपको बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी, बहुत लोगों ने सुनी भी होगी उसका नाम, और बहुत लोगों ने ऑडियो बुक भी सुनी होगी उसके बारे में। पर मैं उस बुक के अंदर के जेम्स के बारे में बात करूँगा, जो काम की है, जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और कोई भी रीडर है वो बुक पढ़ता है तो उसके अंदर की ही जो जेम्स है वही काम की है, बाकी सब तो ओवरव्यू और कहानियाँ हैं। तो यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब टिल नाउ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जर्नी जेम्स ऑफ द बुक के ऊपर। एंड मेक श्योर दैट यू विल ऑल्सो बी माई पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाइए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। वो लाल बटन को दबा दीजिए, और वो लाल बटन आपके द्वारा दबाने से मुझे बहुत हेल्प मिलेगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस journey with your friends. So thank you, have a nice day and bye bye.